बैंगलोर में एक डिलीवरी एजेंट महिला के बार बार मना करने के बावजूद जबरदस्ती उसके फ्लैट के वॉशरूम में घुस गया। आरोप है वह बाहर आया और अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाकर अश्लील हरकत करने लगा। आखिर कहां महिलाएं सुरक्षित हैं? हमें फिर ऐसा लगता है ये बहुत ही मतलब घटिया सी सोच आ जाती है हमारे अंदर कि वी शुड एक्चुअली गेट मैरिड टू अ रिच मैन फॉर सिक्योरिटी। इतना ही तो मिलेगा ना कि पहले खतरा था कि 4 अपरिचित लोग रेप कर सकते हैं, अब निश्चित है कि एक परिचित आदमी रेप करेगा। सर इसका सोल्यूशन क्या है एज अ वुमेन? प्रणाम आचार्य जी। तो मतलब ये एक ना बहुत ही इनसिक्योर सी फीलिंग लाता है हमारे अंदर एज अ वुमेन। तो मेरे दिमाग में पहली चीज़ ये आ रही थी, या तो मैं बॉक्सिंग सीख लेती हूँ और एकदम मतलब मस्कुलर हो जाती हूँ कि कोई मेरे आए आगे तो मैं मतलब मैन हैंडल कर सकूँ इन लोगों को, या मैं एक लाइसेंस गन ले लेती हूँ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। आई विल कैरी इट इन माई पर्स एंड बिकॉज सिनेरियो तो ऐसे बहुत आएंगे जहाँ पे मैं अकेली होती हूँ रास्ते में, आई एम विद अ कैब ड्राइवर। तो मतलब आई एम मे बी माई क्वेश्चन इज वेग, बट सर इसका सोल्यूशन क्या है एज अ वुमेन? आर दीज टू द ऑप्शंस विच आर कमिंग टू माई माइंड? मुझे तो कोई इसका त्वरित समाधान तो कुछ भी नहीं है। तो इसका कोई रामबाण इलाज है नहीं कि कैसे हम कर दें कि भारत में या इधर दिल्ली में लड़की बिल्कुल सुरक्षित महसूस करने लगे। रातों रात कुछ नहीं हो सकता। सर इसीलिए मेरे अंदर ऐसे मतलब टू ओवरकम दिस फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस ऐसे तर्क आ रहे थे दिमाग में, एंड आई वॉज प्रिटी सीरियस अबाउट इट कि हाँ गन तो होनी चाहिए। फिर मतलब टैंजिबल सोल्यूशंस हाँ, तो निकालता है दिमाग। तब तक के लिए जब तक कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाते, जब समाज ही ऐसा नहीं है कि इस तरह की बात किसी के दिमाग में भी आए, रेप ये सब, तब तक के लिए तो कुछ इस तरह के ही काम चलाऊ उपाय ही करने पड़ते हैं, जिसमें से एक होता है कि पुलिस व्यवस्था बेहतर हो, रातों को बेहतर पुलिसिंग हो, लॉ एंड ऑर्डर जो जो जुडिशियल सिस्टम है वो फास्टर हो और ज़्यादा तेज़ी से इसमें निपटारे हों, कन्विक्शंस हों। ये सब आप कर सकते हैं। उसमें ये भी आता है कि आप वो जो स्प्रे गन होती है वो सब अपने पास रखें या मार्शल आर्ट सीखें। उसमें ये भी आता है कि जो सावधानियां बरतने को कहा जाता है कि गाड़ी में बैठ रहे हो तो गाड़ी का नंबर जो है तुरंत किसी ग्रुप पर पहले एक बार फॉरवर्ड कर दो, अपनी लाइव लोकेशन जो है उस ग्रुप पर डाल दो। ग्रुप से बहुत फ़ायदे होते हैं। एक बड़ा ग्रुप बना दीजिए अपने जानने के लोगों का, 10-20 लोगों का, कहीं बैठे हैं उसमें अपनी लाइव लोकेशन डाल दी। तो इनमें से कोई भी बहुत अच्छा उपाय नहीं है, लेकिन यही काम चलाऊ उपाय हैं जो अभी करने पड़ेंगे और इसको मानना पड़ेगा। जैसा समाज रहा है, जैसी सोच रही है, जैसा इतिहास रहा है, वो सब मिलजुल करके अब इस स्थिति पर आए हैं। हमारा कर्तव्य है इस स्थिति को बेहतर बनाएं ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को ये कम भुगतना पड़े। आपने जो बातें सोची हैं सब अपने जगह ठीक है, वो सब कर भी लीजिए, उनसे कुछ तो ये खतरा टलता ही है। गन वन जो भी है वो अपना रामपुरी देख लीजिए, भूसेबाजी अच्छा है, बढ़िया है। देखिए दुनिया जब तक ऐसी रहेगी ना कि इंसान के पास जीने के लिए कोई सही वजह मकसद नहीं है, तो उसको ये बहुत बड़ी बात लगेगी सेक्स। और इधर क्या करा इन्होंने ना, दिल्ली के आसपास के इलाकों में, क्यों लड़कियां मारी हैं बिल्कुल बेतहाशा। जो सब होता है ना, इन्फेंटिसाइड फीटिसाइड, इतनी मार दी हैं कि गांव में शादी करने के लिए भी इनको लड़की मिलती नहीं है। ये सब प्रथाएं भी चलती हैं कि एक ही लड़की मिली है तो उससे 3 भाइयों ने एक साथ शादी कर ली। ये सब चल रहा है। और जिन जगहों पर उतना बुरा नहीं है सेक्स रेशियो, वहाँ से लड़कियाँ लाई जाती हैं इस क्षेत्र में ब्याहने के लिए कि पूरे गांव में कम से कम एक की तो शादी हो जाए।
ये हालत कर दी है। तो ये डेस्परेशन बहुत है। एक तो ज़िंदगी में करने के लिए कोई काम नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे प्यार कर सको, और दूसरा ये कि लड़की भी नहीं है। तो फिर वहाँ से विस्फोटक एक स्थिति पैदा हो जाती है। तो जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाती है, वो उसके साथ अपना अपना जो काम है ज़िंदगी का वो थोड़ी छोड़ देता है ना, पर पता होता है कि ये खतरा है और लगातार है, शरीर के भीतर ही है। बहुत बुरा लग रहा है कहने में, पर इसको एक बीमारी की तरह ही मानना पड़ेगा कि शरीर के साथ एक खतरा जुड़ा हुआ है। तो उसका लगातार ख्याल रखना है कि कोई चीज़, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। फिर कह रहा हूँ, ये बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए, क्योंकि आप कोई ऊंची बात सोच रहे होते, आप किसी और तल पर विचार कर रहे होते या ध्यान में होते, उसकी जगह आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई मेरे शरीर को तो नहीं हानि कर देगा। ये बिल्कुल गिराने वाली बात है, मुझे पता है। क्या करें। यहाँ हुआ था, संस्था में ही हुआ था। यहाँ से बस पास में ही जाने के लिए निकली, यहीं पे ही काम कर रही थी, यहाँ से निकली रात में ले आना, वो उसको कहीं और ही ले गया। और वो चीखी चिल्लाई, हाथ पांव चलाए, घूसा घूसा मारा, तो वहीं सड़क पे उतार के भग गया। ये सोचो, ये आपके साथ एक मेट्रोपॉलिटन में हो रहा है। भारत अभी भी 2/3 कहाँ रहता है, और उत्तर भारत तो अभी 80% गांव में रहता है। यहाँ अर्बनाइजेशन नहीं है। गांव की लड़की का क्या हाल होगा। सर एक चीज़ मैंने अपनी फ्रेंड सर्कल में भी यही नोटिस किया है कि हमें फिर ऐसा लगता है, ये बहुत ही फिर वो बहुत ही मतलब घटिया सी सोच आ जाती है हमारे अंदर कि वी शुड एक्चुअली गेट मैरिड टू अ रिच मैन, लाइक अ रिच गाय, बिकॉज फॉर सिक्योरिटी। सर ये मैंने खुद को भी देखा है ऐसा सोचते हुए। हाँ, वो मैं मालूम। तो बट बाद में अब इसी चीज़ को देखो कि ये क्या रीज़न हुआ, मतलब व्हाट इज़ ये पर क्या ये है। ऐसा होता है, I आप know. जो बोल रहे हो वो कोई वो ऐसा नहीं है कि वो बड़ी गिरी हुई बात है तो नहीं बोली जानी चाहिए, क्योंकि वही हो रहा है। और जो कर रहे हैं, हम उनको एकमुश्त दोषी भी नहीं ठहरा सकते कि अरे ये तूने क्या किया, तूने पैसों के लिए एक अमीर लड़के से शादी कर ली, वो और क्या करती। ये सब जानता हूँ मैं। बट सर बहुत इस चीज़ से बहुत खुद को मतलब ऐसा लगता है कि यार ये कितनी घटिया बात है, मतलब घिन हाँ, आती है। घटिया बात है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि ये घटिया बात स्वीकारनी क्यों पड़ती है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, पर मैं देख पाता हूँ कि ये निर्णय कहाँ से आ रहा है। आप उसको दबाव में रखोगे रखोगे रखोगे, ये जो किराए पे घर भी नहीं देते हैं कई बार, इसको किराए पे घर नहीं दोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तुम्हारा है नहीं, घर वाले जब देखते हैं कि लड़की अपनी राह पर चल रही है तो अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। वो कहते हैं भैया, जब तू अपने ही हिसाब से जी रही है तो हमसे किसी तरह की मदद की उम्मीद मत रख, देख ले भाई अपना हिसाब किताब। अब उसे रहने को घर नहीं ठीक से, कोई कहीं समर्थन नहीं, ऑफिस में जाए तो ऑफिस में उल्टा माहौल है, ऑफिस से बाहर निकले तो ये है। फिर आप करियर की शुरुआत करते हो जब, तो बहुत पैसा तो आपको मिलता नहीं, और वही वो दिन है जब आप पे शादी का सबसे दबाव है। अब बहुत तो आप कमा नहीं रहे शुरू शुरू में ही, घर वालों से भी दबाव पड़ रहा है, दुनिया साथ नहीं दे रही है, तो लड़की टूट करके स्वीकार कर लेती है, हाँ भाई दिखाओ कौन सा अमीर लड़का है, शादी ही कर लेती हूँ। फिर वो देखती है कि उसकी बहनों ने, जिन्होंने ये वाला रास्ता ले लिया है, और बहनें तो सब मौज कर रही हैं, तो कहती है कि यार मैं ही पागल हूँ, ये मेरा मेरा मुंह देखो कैसा हो गया है काम करते करते, उसके मुंह पे धूल लगी हुई है, वो धूप में भी निकल रही है, ये सब है। और बहनें बिल्कुल मुफ्त का माल, सजी बजी एकदम सेक्सी बन के घूम रही हैं और बता रही हैं कि मैरिटल ब्लिस है हमारी और बढ़िया चल रहा है सब, ये तो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और ऐसा है वैसा है। देन द गर्ल सकम्स। मैं वो जानता हूँ वो सब मैं, और जितना जो कर सकता हूँ वो करता भी हूँ। संस्था में पता नहीं चलता है, हमारे यहाँ पे लगभग 50% हैं लड़कियाँ, महिलाएं।
पर पीछे पीछे जितना उनके लिए चुपचाप करा जा सकता है करते हैं। अम, करना मत लेकिन ये सब। मैंने एक से पूछा था, मैं कहा यार इतना ही तो मिलेगा ना कि पहले खतरा था कि 4 अपरिचित लोग रेप कर सकते हैं, अब निश्चित है कि एक परिचित आदमी रेप करेगा। तो इतना भी बेहतर नहीं है ये विकल्प। बस इतना था कि पहले वाला अपरिचित होता, अब वाले को परिचित कहोगे। पर होगा तो देखो अभी भी वही। हाँ, पहले वाला कोर्ट में घसीटा जा सकता था, इस वाले को तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते। अभी साहब शायद पता नहीं हमारे कोर्ट ने फरमाया है कि अगर बेस्टियलिटी कर रहे हो, वो समझते हो क्या होता है? हम्म अप्राकृतिक सेक्स कर रहे हो अगर तुम पत्नी के साथ, तो ये कोई गुनाह नहीं क्योंकि तुम पति हो। तो तुम एक किसी अमीरजादे को पकड़ लो, 99% होना तो वही है। और अब शिकायत भी नहीं कर पाओगे। कानून कहता है कि कानून ने सेक्स को शादी के इतने केंद्र में रखा है कि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज ही माना जाता है जब सेक्स हो गया, उसके बिना मैरिज ही अधूरी है। और अगर इतना ही नहीं है कि तलाक हो जाएगा, आप पर सज़ा का मुकदमा चलाया जा सकता है ये कह के कि आपने क्रूरता करी है, हाँ, पति की सेक्सुअल मांगों को पूरा ना करके। तो ये क्रूरता है। बेचारा देखो सूख के कांटा हो गया, पन इंटेंडेड, भूखा था। हम्म वैसे पत्नी भी यही इल्ज़ाम पति पे लगा सकती है। 6 महीने की शायद मियाद होती है, 6 महीने तक पति कहे कि बाबा जी का ब्रह्मचर्य चल रहा है, तो पत्नी कह सकती है कि ऑल वेरी डर्टी। अब डर्टी इधर भी है, डर्टी उधर भी है। कम से कम वो डर्ट पकड़ो जिसे साफ करा जा सकता हो। एक संस्थागत डर्ट पकड़ोगे, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डर्ट पकड़ोगे, तो उसको साफ करना थोड़ा और मुश्किल होगा। और एक और बात है, ये छेड़ा-छेड़ी कोई कर भी देना तो बहुत भाव मत दिया करो। बिल्कुल समझ में आता है, मुझे भी क्रोध आएगा, मेरा शरीर है, कोई ऐसे ही आगे पीछे से कंधा छू दे तो भी क्यों छू रहा है भाई अपना। बिल्कुल ठीक है, हमारे शरीर को छूने का हक तुम्हें किसने दे दिया, बिल्कुल सही बात है। पर देखो अध्यात्म क्या सिखाता है, देह भाव से मुक्ति ही तो। देह है, हम नहीं है। तुमने हमारी देह गंदी कर भी दी तो हमें नहीं गंदा कर दिया। हमें गंदी करवानी नहीं है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई यूं ही आकर के हमें छुए, पर है एक से एक कोई आकर के छू के छेड़ के चला भी गया, बिल्कुल हम भरपूर उसका विरोध करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर हो गया तो उसको लेकर मत बैठ जाओ। उसको लेकर बैठ जाओ। सुबह बस में जा रहे थे, किसी ने बस में, भीड़ भरी बस में छेड़ दिया, छू दिया, उसके कारण पूरा दिन अब काम में नहीं लगा रहे, तो ये ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया। ये ज़्यादा बड़ा नुकसान है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई छेड़ाछाड़ी करे, लेकिन अगर हो गई तो हम उसको अपनी सही जिंदगी के रास्ते में आने नहीं देंगे,
क्योंकि एक नुकसान तो चलो सुबह कर गया, अब हम ये नहीं करेंगे कि उसको लिए लिए घूम रहे हैं। अरे ठीक है, आप चल रहे हो, होते हैं कौवे होते हैं, वो आकर कई बार टट्टी कर देते हैं। एक बार मेरे तो सीधा यहीं कर गया था। अब तो मैं क्या करूं, कोई कौवा है वो आकर के कर गया हमारे ऊपर टट्टी, तो अब उसको याद किए किए थोड़ी घूमेंगे। क्यों भाई, कर गया, हाँ, कोशिश करेंगे अगली बार लगाएं दो उसको। पर उसके बाद भी कभी ऐसा हो जाए तो बहुत भाव मत दिया करो, छोटी सी बात से। और मैं मैरिज के खिलाफ नहीं हुई, सब जानते हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि इस कारण से शादी मत कर लेना कि दुनिया भर में कुत्ते घूम रहे हैं, उनसे रक्षा करवाने के लिए मैंने शादी कर ली। मैं कह रहा हूं इस कारण से शादी मत कर लेना। बाकी कोई बहुत अच्छा ऊंचा कारण मिल जाए, जीवन में कोई कृष्ण जैसा ही आ जाए, तो बिल्कुल करो, छोटी सी शर्त है बस ये। पर ये कोई अच्छी वजह नहीं है कि मैं निकला करती थी, मुझे लड़के छेड़ते थे तो मैंने शादी कर ली, इस वजह से नहीं। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।